एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा तो संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और इन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है, क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा चिंता या फिर ज़्यादा गुस्से के कारण अपने जुबान से कुछ ऐसे शब्द या फिर कुछ ऐसे वाणी को निकाल देते हैं जिसके कारण हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्य या फिर अपने सफलता के रास्ते पे चलते हैं तो ऐसी कई सारे हमारे सामने छोटी मोटी या फिर बड़ी सी मुसीबतें या फिर चिंताएं आएंगे, मगर उससे हमें डरना नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं कर देना है जिसके वजह से हमें काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सके या फिर हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, अब ऐसी ही दूसरी कहानी भी है, जो कि पहले तो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि मैंने आपको यह कहानी क्यों सुनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक अंधा आदमी रोज शाम को सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगा करता था। जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उन्हीं से अपनी गुजर बसर किया करता था। हमेशा भगवान को कोसता था कि उसे ऐसी जिंदगी क्यों दी। एक शाम वहाँ से एक रईस गुजर रहा था और उन्हें अंधे की फटे हाल होने पर बहुत दया आई। फिर उन्होंने 100 रुपये का नोट उसके हाथ में रख दिया और चल पड़ा। उस अंधे आदमी ने नोट को टटोल कर देखा और समझा कि किसी आदमी ने उसके साथ मजाक किया है। उसने सोचा कि अब तक उसे सिर्फ 5 रुपये तक के ही नोट मिला करते थे, जो कि हाथ में पकड़ने पर 100 की नोट की अपेक्षा बहुत ही छोटी लगती थी। और उसे लगा कि किसी ने सिर्फ कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया है और उसने नोट को कागज समझकर जमीन पर फेंक दिया। एक सज्जन पुरुष जो वहीं खड़े थे यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने नोट को उठाया और अंधे व्यक्ति को देते हुए कहा, यह 100 रुपये का नोट है। तब वह बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ गया। शिकायत करना छोड़कर जो मिला उसकी महत्व को समझना चाहिए और मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वह चीज़ हमें मिलती नहीं है, बल्कि दोस्तों उससे दोगुना हमें मिलता है। जब हमें कुदरत से अपने आप मिलता है तो हम उसे ठुकरा देते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते और उसे गवा देते हैं। मगर जब उसे गवा देते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर बाद में हम उसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। इसी के लिए दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें कुदरत मौका दे रहा हो तो हमें उस मौके को पहचानने आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने वह मौका गवा दिया तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल करने के लिए, जो कि हमें कुदरत से अपने आप मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।